और ओशो ने एक बार कहा था, ईश्वर को खोजा नहीं गया, ईश्वर गढ़ा गया है। ये एक ऐसा वाक्य है जो आप सोचिए सीधा हमारी आस्था की जड़ों पर चोट करता है। बिल्कुल। और ये बहुत असहज करने वाली बात है ना। हाँ, मतलब जिस ईश्वर को हम हर मुश्किल में याद करते हैं, जिससे उम्मीद लगाते हैं, वो हमारी अपनी ही एक रचना है। यही तो, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वही दुनिया चला रहा है। कुछ अच्छा हो तो उसकी कृपा, और कुछ बुरा हो तो उसकी मर्जी। हाँ। लेकिन आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वे इसी पूरी बुनियाद पर सवाल उठाते हैं। और यही आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है। हम्म हम इन स्रोतों के आधार पर ओशो के इन विचारों की तह तक जाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थना को जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका क्यों कहा गया, और ईश्वर की सोच को इंसान की सबसे बड़ी खोज और सबसे बड़ा बहाना क्यों माना गया है। तो हमारा लक्ष्य इस पूरे नजरिए को एक तरह से कहें तो परत दर परत खोलना है। आखिर ये आइडिया पैदा कैसे हुआ, इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, और सबसे जरूरी, अगर ये वाकई एक बहाना है तो फिर जिम्मेदार होने का रास्ता क्या है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट कि कोई ईश्वर है, आखिर आया कहाँ से? हमारे दिए गए स्रोतों में जो तर्क है वो कहता है कि ये इंसान के डर और लाचारी से पैदा हुआ। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पॉइंट है। आप सोचिए, हजारों साल पहले का इंसान जिसके पास विज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब पहली बार उसने बिजली को आसमान चीरते देखा होगा या किसी ज्वालामुखी को आग उगलते देखा होगा तो उसे कैसा लगा होगा? डर गया होगा, असहाय महसूस किया होगा। पूरी तरह से असहाय। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। और यहीं पर वो बात आती है जो इन लेखों में बार बार दोहराई गई है। जहां समझ खत्म होती है, वहां कल्पना शुरू होती है। एकदम। जब आप ये नहीं जानते कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो आप उस खाली जगह को भरने के लिए एक कहानी गढ़ लेते हैं, एक ऐसी ताकत की कल्पना जो ये सब कंट्रोल कर रही है। अच्छा, तो ये एक तरह का मतलब दिमागी बचाव है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे एजेंसी का बाहरीकरण कहते हैं। जब हमारा किसी चीज पर नियंत्रण नहीं होता तो हमारा मन एक ऐसी काल्पनिक शक्ति गढ़ लेता है जिसके पास सारा नियंत्रण हो। ईश्वर इस नजरिए से ब्रह्मांड के लिए एक काल्पनिक पिता जैसा है, एक ऐसी शक्ति जो हमें यकीन दिलाती है कि कोई तो है जो सब कुछ संभाल रहा है। ये जानने की पीड़ा से बचाता है कि हम असल में बहुत कुछ नहीं जानते। तो ये एक तरह का कंफर्ट ब्लैंकेट हो गया। और इसी सहारे से जुड़ा है प्रार्थना का विचार। हाँ, कि अगर कोई शक्तिशाली सत्ता है तो उसे खुश करके, उससे विनती करके हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन यहीं पर ये स्रोत प्रार्थना और जिम्मेदारी के बीच एक सीधा टकराव दिखाते हैं। हाँ, और ये टकराव बहुत बारीक लेकिन बहुत अहम है। प्रार्थना की मानसिकता क्या कहती है? भगवान देख लेगा, सब ऊपर वाले के हाथ में। बिल्कुल। एक तरह से ये अपनी ताकत, अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना है। इन स्रोतों में एक बहुत तीखी बात कही गई है। वो कहते हैं, प्रार्थना अक्सर कुछ न करने का एक सुंदर बहाना बन जाती है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कारोबारी है जो गलत फैसले लेकर दिवालिया हो जाता है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करे, अपनी कमियों को समझे और सीखे। दूसरा ज्यादा आसान रास्ता ये है कि वो कहे शायद भगवान को यही मंजूर था। वाह, मैंने इसे कभी इस तरह नहीं देखा था। मतलब ये सिर्फ परीक्षा में पास फेल होने तक की बात नहीं है। नहीं, ये तो जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। कोई रिश्ता है जो संवाद की कमी से टूट जाता है, और लोग कह देते हैं लगता है भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई ही नहीं थी। सही, बिल्कुल। हर बार ये ईश्वर की इच्छा का लेबल हमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करने से, अपनी कमियों का सामना करने से रोक देता है। ये व्यक्तिगत विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। कैसे? अगर मैं अपनी नाकामियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानूंगा ही नहीं तो मैं खुद को सुधारूंगा कैसे? इस नजरिए से प्रार्थना बदलाव की जरूरत कोई खत्म कर देती है। लेकिन एक मिनट, कई लोग ये तर्क देंगे कि ईश्वर में आस्था और प्रार्थना ने ही उन्हें मुश्किल से मुश्किल समय में उम्मीद और ताकत दी है।
क्या ये स्रोत इस सकारात्मक पहलू को पूरी तरह से नकार देते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इस बात को नकारते नहीं कि आस्था से आराम मिलता है, लेकिन वो सवाल ये उठाते हैं कि वो आराम किस कीमत पर मिल रहा है। किस कीमत पर? वो एक बच्चे वाला आराम है जिसे पता है कि माता पिता सब संभाल लेंगे। ये आराम आपको कभी परिपक्व नहीं होने देता, ये आपको अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने से रोकता है। तो ये आराम और जिम्मेदारी के बीच एक चुनाव है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो अगर प्रार्थना हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से दूर ले जाती है, तो इसका बड़े पैमाने पर क्या असर होता होगा? मेरा मतलब है जब पूरा समाज इसी तरह सोचने लगे। हाँ, और यहीं ये बात व्यक्तिगत स्तर से उठकर सामाजिक स्तर पर पहुंच जाती है। ये हमें स्रोतों के सबसे मजबूत तर्क पर ले आता है कि ईश्वर की अवधारणा सबसे सुविधाजनक बहाना बन गई है। कैसे? जब हम इतिहास की बड़ी त्रासदियों को देखते हैं, युद्ध, गरीबी, अन्याय, तो अक्सर उन्हें ईश्वर की इच्छा कहकर समाज स्वीकार कर लेता है। जैसे स्रोतों में एक उदाहरण है कि सदियों से गरीबी को ईश्वर की परीक्षा या पिछले जन्मों का फल मान लिया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इससे उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर सवाल उठाने की जरूरत ही खत्म हो गई जो गरीबी पैदा कर रही है। बिल्कुल। अन्याय को ये कहकर सह लिया जाता है कि भगवान सब देख रहा है, वो न्याय करेगा। और इसी वजह से स्रोतों में वो लाइन है, ईश्वर सबसे सुरक्षित बहाना है क्योंकि वो जवाब नहीं देता। हाँ, ये बहुत बहुत गहरी बात है। आप अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपनी सारी नाकामियां, अपनी सारी क्रूरताएं उस पर डाल सकते हैं और वो कभी पलटकर ये नहीं कहेगा कि ये मैंने नहीं, तुमने किया है। तो ये तो समाज को कंट्रोल करने का एक बहुत चालाक तरीका बन गया। बनी गया। जब व्यवस्था की समस्याओं को, जैसे कि जातिवाद या लैंगिक असमानता को दैवीय इच्छा मान लिया जाता है, तो उन्हें बदलने की हिम्मत और जिम्मेदारी दोनों ही खत्म हो जाती है। और जो लोग उस व्यवस्था से फायदा उठा रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। और ठीक यहीं से संगठित धर्मों की भूमिका शुरू होती है। जो मटेरियल हमारे पास है, वो बताता है कि संगठित धर्मों ने ईश्वर की इसी सोच का इस्तेमाल एक पावर स्ट्रक्चर बनाने और उसे बनाए रखने के लिए किया। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार मॉडल बनाया। हाँ, ईश्वर ऊपर है, तुम नीचे हो, हमारी आज्ञा मानो। अच्छा। अगर तुम सवाल पूछोगे तो तुम ईश्वर पर सवाल उठा रहे हो, जो कि पाप है। इस मानसिकता ने लोगों की सोचने समझने की क्षमता को ही एक तरह से खत्म कर दिया। और सवाल पूछने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डर। ईश्वर का प्रेम सिखाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर का भय भी सिखाया जाता है। नरक का डर, पाप का डर, ईश्वर के गुस्से का डर। स्रोतों में इस रिश्ते को बहुत साफ तौर पर बताया गया है। जहां ईश्वर का डर है, वहां स्वतंत्रता नहीं। वाह, जहां ईश्वर का डर है वहां स्वतंत्रता नहीं। ये एक बहुत गहरी बात है। यहाँ किस तरह की स्वतंत्रता की बात हो रही है? यहाँ मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता की बात हो रही है। अगर कोई इंसान डर में जी रहा है, तो वो स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकता। सही। वो हमेशा किसी बाहरी सत्ता की इजाजत या नाराजगी के बारे में सोचेगा। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बजाय नियमों और आज्ञाओं का पालन करेगा। ये व्यक्तिगत आजादी और आलोचनात्मक सोच को दबाने का एक बहुत ताकतवर औजार बन जाता है। तो अब तक की हमारी बातचीत से ऐसा लग सकता है कि ये पूरा नजरिया बहुत नेगेटिव है, जो सिर्फ आस्था को खारिज कर रहा है। क्या ओशो सिर्फ समस्या बता रहे हैं या वो कोई समाधान भी देते हैं, कोई दूसरा रास्ता? हाँ, और यही उनके दर्शन का सबसे रचनात्मक और जरूरी हिस्सा है। वो सिर्फ तोड़ते नहीं, बल्कि एक नया रास्ता भी बनाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि निर्भरता का, प्रार्थना का एक विकल्प है ध्यान। प्रार्थना और ध्यान सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, इनमें असल में फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। प्रार्थना बाहर की ओर देखना है। आप किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांग रहे हैं, सुख, शांति, सफलता। मतलब आप एक भिखारी की तरह हैं। हाँ, कह सकते हैं। और ध्यान भीतर की ओर देखना है। आप कुछ मांग नहीं रहे, आप सिर्फ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें आप एक दृष्टा हैं, एक साइंटिस्ट हैं। लेकिन ये भीतर देखना, इसका असल में मतलब क्या है? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। भीतर देखने का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनना, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। चलिए गुस्से का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। जब गुस्सा आता है
तो प्रार्थना करने वाला इंसान कहेगा, हे ईश्वर, मेरा गुस्सा शांत करो। वो जिम्मेदारी बाहर फेंक रहा है। और ध्यान करने वाला क्या करेगा? ध्यान करने वाला इंसान उस गुस्से को देखेगा। वो एक जासूस की तरह अपनी ही मानसिकता की जांच करेगा। वो देखेगा ये गुस्सा कहाँ से उठ रहा है, शरीर में क्या महसूस हो रहा है, इसकी जड़ में कौन सा विचार है, क्या मेरी कोई उम्मीद टूटी है। तो वो गुस्से को दबा नहीं रहा? नहीं, उसे समझ रहा है। मतलब समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ना कि सिर्फ उसके लक्षण को हटाने की। एकदम। और जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। ध्यान का मूल संदेश ही यही है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बदल सकता हूँ। वाह! ये कहना कि मेरे सुख, मेरे दुख, मेरे विचार, मेरे कर्म, इन सब के लिए कोई और नहीं, मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये एक बहुत साहसी कदम है। बहाने छोड़कर जिम्मेदारी लेना साहस का काम है। तो ओशो के अनुसार सच्चा अध्यात्म या धार्मिकता किसी पर निर्भर होने में नहीं, बल्कि इसी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपनाने में है। बिल्कुल। निर्भरता हमें हमेशा एक बच्चे की तरह रखती है जो माता पिता रूपी ईश्वर पर आश्रित है। जिम्मेदारी हमें एक परिपक्व वयस्क बनाती है। और चेतना का जन्म तभी होता है। हाँ, जब व्यक्ति अपने जीवन की, अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेता है, तभी सच्ची चेतना का जन्म होता है। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को समेटें, तो ये एक सफर की तरह है। ये सफर उस ईश्वर से शुरू होता है जिसका जन्म हमारे डर और अज्ञान से हुआ। वो ईश्वर जो हमारे बहानों में जिंदा रहता है, जो हमें जिम्मेदारी लेने की मुश्किल से बचाता है और कर्म करने के बजाय प्रार्थना करने की सहूलियत देता है। और इस सफर का अगला पड़ाव आता है संगठित धर्म, जिसने इस सोच का इस्तेमाल कंट्रोल और सत्ता के लिए किया, जहां डर ने आजादी की जगह ले ली। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। एक वैकल्पिक रास्ता भी है, निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर, प्रार्थना से ध्यान की ओर, और बहानों से जिम्मेदारी की ओर। एक ऐसा रास्ता जहां चेतना का जन्म होता है। और उस चेतना के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए स्रोतों की ये अंतिम पंक्तियां शायद सब कुछ कह देती हैं। ईश्वर डर में जन्म लेता है, बहाने में जीवित रहता है, चेतना साहस मांगती है, जिम्मेदारी चाहती है। इसीलिए शायद ओशो कहते हैं कि ईश्वर इंसान की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि इसने उसे अनिश्चितता के डर से लड़ने का एक तरीका दिया। और साथ ही ये सबसे बड़ा बहाना भी है, क्योंकि इसने उसे खुद का सामना करने से हमेशा के लिए रोक दिया। हमारे स्रोतों में सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार है, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है। और वो विचार है, नहीं आपका अपना होना चाहिए। ये गहरी और विचारों तेजक चर्चा अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें।